आज भी नियम है, आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढले, सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनकधारा का पाठ कर लेता है। कनकधारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते मोबाइल पे सर्च करो, कनकधारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को करा है, कुछ ही श्लोक है उसमें, 8 श्लोक, कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनकधारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। कनकधारा आज ही के दिन, कनकधारा का पाठ आज ही के दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को इसी पाठ से, इसी श्लोक से प्रकट कर लिया था गुड़िया के दरवाजे पर। और माता लक्ष्मी ऐसे नहीं गई है, वर देकर गई है, बिगर वर के जा ही नहीं सकती। कनकधारा का पाठ अगर आंवला नवमी के दिन किया गया है तो बिना वर के, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कनकधारा रोज पढ़ते, पर रोज पढ़ने वाली बात दूसरी, पर तुमने क्या रोज पढ़ा तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनकधारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं होती। आप किताब नहीं कर सकते, गूगल पे सर्च करो, कनकधारा का पाठ निकालो, उसका एक श्लोक भी अगर आपने पढ़ा है तो माने उसको स्वीकार कर। कितना सुंदर लिखा है, कनकधारा का पूरा पाठ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी करे ही नहीं थे, मात्र कुछ श्लोक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोला और माता लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई। मात्र कुछ श्लोक। और एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, जिसको भी संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पैसा बिल्कुल नहीं है, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, हताश हो गए, इतने दुखी हो गए, ना व्यापार चल रहा ना कुछ चल रहा, मेरा निवेदन है अगर हार चुके हो तो आज का ये प्रयोग करना जरूर, और अगली आंवला नवमी के पहले मुझे फोन कर कर जरूर बताना कि फल मिला कि नहीं। इतना तो विश्वास मुझे मेरे बाबा पर है, इतना विश्वास। आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र जल का सींचन करना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, बैठ जाना, दिया लगाना, बाती लगाना, कुंकू लगाना, आज का दिन कोई साधारण नहीं है भाई। फिर निवेदन करूंगा, 33 कौटी देवता ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर जिस वृक्ष के नीचे नारायण का दीदार पाने के लिए, भगवान को जगाने के लिए स्तुतियों पे स्तुतियां करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की। जगत के आगे हाथ फैलाने से पहले आज का जो उपाय है वो जरूर करें। लोग कहते हैं कली काल में आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई द्वापर में जन्मे नहीं थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई त्रेता में नहीं जन्मे थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी यही कलयुग में प्रगटे। और जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह पर भिक्षा मांगने गए, भिक्षा के लिए जाते, माता भिक्षाम दे। 5 घर 7 घर जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगते थे, पहुंच गए, माँ भिक्षाम दे, माता भिक्षाम, माँ भिक्षा दे। एक बूढ़ी माँ अंदर से एक सूखा आंवला लेकर, बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, ये लीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी को 4 स्थान से कुछ भी नहीं मिला था खाने के लिए। उनको नहीं मालूम था कि 4 जगह पर मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं तो वहां तो ताला लगा हुआ, तो दरवाजे में
इसमें कोई प्रवेश ही नहीं है, इसमें कोई रह ही नहीं रहा। इसके भीतर कोई निवास नहीं। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब 5वें घर में पहुंचे, आखिरी घर था, अगर जगत गुरु शंकराचार्य जी को कुछ नहीं मिलता तो आज भूखे सोना पड़ा। जगत गुरु शंकराचार्य जी माता के दरवाजे पर जाकर बोले, मां भिक्षा दे दो। मां आई अंदर से, एक आंवला, सूखा सूखा आंवले का टुकड़ा उठाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी से कहा, बाबा जी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई ऐसी सामग्री नहीं मैं आपको दे सकूं, केवल एक आंवले का टुकड़ा है, और एक आंवले के टुकड़े में से भी 6 फलक निकलती है। आंवले का अचार डालते होगे तो मालूम होगा। उस 6 फलक का एक फलक मेरे पास बचा है, मैं खुद 5 दिन की भूखी हूं, बस वो खाती हूं और अपना जीवन निकाल दो। एक टुकड़ा बचा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी से बूढ़ी मां कह रही है, मैं आपको दे दूं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आंवले का टुकड़ा भिक्षा में ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, मां तेरे पास और कुछ भी नहीं? बाबा मेरे घर में कुछ नहीं, होता तो अवश्य दे, अगर होता तो मैं देने में मना नहीं करती, मैं दे देती। हिंदू धर्म में करुण पुराण में लिखा है 11 लाख योनि कीड़े की है। कितने की? जम के बोलिए जरा। 11। 9 लाख पक्षी, 20 लाख वृक्ष, 10 लाख पशु, कीड़े, फिर वापस ऐसे क्रम करके 84 लाख योनियां। एक आंवला नौमी के दिन अगर 1 रुपया क्या, 1 अन्न का दाना क्या, 1 जल का पात्र क्या, 1 आंवले का टुकड़ा भी अगर कोई दे देता है तो वो 11 लाख कीड़े की योनि से छूट जाता है। गरुड़ पुराण अच्छे से पढ़ना, घर पर बैठकर जिसके यहाँ हो तो अच्छे से पढ़ ले। एक आंवले का टुकड़ा है मेरे पास, अगर आप कहो गुरुदेव तो मैं दे देती हूँ, आपको प्रदान करता हूँ। गुरु जी बोले, दे दीजिए हमको आंवले का टुकड़ा दे दो। आंवले का टुकड़ा पात्र में डाल दिया, कमंडल में। जगत गुरु शंकराचार्य जी आंवले का टुकड़ा हाथ में लेकर कहते हैं, आज तूने आंवला नौमी के दिन मुझे आंवला दिया है, मैं तेरे घर में भंडार में कमी नहीं लाऊंगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी की स्तुति करी और कनक धारा का पाठ कर। कनक धारा का जो पाठ है वो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित। ये वही कनक धारा है जिसको विदेशियों ने सोना बनाने में निर्माण किया है। कनक धारा के पाठ में लक्ष्मी कैसे बनाई जाती है, स्वर्ण कैसे बनाया जाता है, विदेशियों ने एक एक शब्द को तोड़कर वो मात्रा मिलाई, वस्तु की मात्रा मिलाई और उससे सोना बना। भारत के संत कैसे होंगे जरा विचार करिए, जो खड़े होकर लक्ष्मी जी की स्तुति कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जी सामने आकर खड़ी हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य से कहा, पुत्र क्या चाहिए? पुत्र कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ इसके घर में आप भंडार भर दें। इतना दुख क्यों है इस, इतनी तकलीफ क्यों है इस? माँ ये दुखी क्यों है? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब कहा तो माता लक्ष्मी बोली, सुनो जगत गुरु शंकराचार्य, पुत्र मैं देने में कमी नहीं रखती, मैं तो भंडार भरने को आई हूं तो भंडार भर सकती हूँ, मैं सबका भंडार भरती हूँ, तो इसका क्यों नहीं भरती? पर इसके पूर्व जन्म में इसने ना तो कोई दान करा, ना कोई पुण्य करा, ना कोई सत्कर्म करा, ना कोई व्रत रखा, ना कभी जीवन में शिव का स्मरण करा, ना कभी भगवान का स्मरण करा, ना कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा रस तत्व को सुनी, ना किसी को सुनने दी। इसलिए इसके पास बहुत दौलत थी, बहुत सत्ता थी पूर्व में, ये करोड़ों में खेली लखपति थी, खुद धनपति थी, पर इसने हाथ से कभी कुछ दान नहीं करा। पुत्र से कहती थी, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा देना, छाता दे देना, चप्पल दे देना, बर्तन दे देना, मैं सब रख के जा रही हूँ बेटा, जब मैं मरूं तो ये सारी वस्तु ब्राह्मणों को दे देना। और इसका बेटा इसके जैसे ही था,
अम्मा मर गई, बेटे ने सोचा तेरा ब्राह्मण को देने से अच्छा है कि बहन बेटी आएगी, मरने के बाद अम्मा के बाद कुछ तो देना पड़ेगा ना बहन बेटी को, तो यही तेरा चीज बहन बेटी को देनी, ब्राह्मणों को नहीं दी। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान? दान का फल दान कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते हैं आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। इस साह शरीर में उसका दान मिले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं मां केवल एक दिन दे दो माता लक्ष्मी कि आंवला नवमी के दिन जो करा जाए उसका फल जीते जी मिले, मरने के बाद नहीं, मृत्यु पर्यंत नहीं, जीते जी। कितना सुंदर लिखा है। माता लक्ष्मी कहती है जगत गुरु शंकराचार्य जी से, जगत गुरु शंकराचार्य जी से मां कहती है पुत्र सुन, तुझे एक स्थान पर बैठकर घोर तप करना पड़ेगा, उसका पुण्य मुझे देना पड़ेगा। तो संसार वासियों के लिए ये दिन छोड़ देती। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मेरा एक जन्म क्या 1000 जन्म तक तप करते रहूंगा, आपको दे दूंगा, चिंता मत। मां ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी जी जाने लगी तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा आप कहां चल दी? मां के जाऊंगा, बोलोगे वर दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले वर तो दिया पर बुढ़िया तो ऐसी रह गई, बुढ़िया तो ऐसी। जब ये अंदर जाए और अंदर जाकर कुछ अन्न लाकर दे मुझे, कुछ दान अच्छा लाकर दे मुझे, तो मैं समझूं कि मां ने भंडार भर दिया। मां जब जाने लगी तो माता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और माता के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आई, पोता कितनी भी गलती करे और अगर दादी को माँ को थोड़ी सी देर में रिझा ले और माँ मुस्कुरा दे तो समझ लो कि इसको 5 रुपया तो मिल ही गया 5 रुपये, बिस्कुट का फोड़ा, टॉफी। माता से जल्दी दादी रीझती है माता, क्योंकि वो डबल माँ है। तुम्हारे बाप की भी माँ है, पिता की, तो दादी जल्दी रीझ जाए। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं माँ आप तो चल दी और कह रही हो कि होगा ऐसा, तो ये कहां होगा, आप कृपा तो करो माँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोली रुक। जगत गुरु शंकराचार्य के पुत्र रुक। और मां ने जाते जाते हाथ को जैसे ऊंचा किया, ऊंचा करते से बुढ़िया के राजसी ठाठ, राजसी ठाठ